खान साहब जो लेटर है उसके सिलसिले में बड़े कंसर्न थे। खान साहब की सारी ज़िंदगी का स्ट्रगल अदलिया की आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए गुजरा है। 27 साल इस पार्टी को इंसाफ के नाम पे चलाते रहे। इनको देख के बड़ा दुख हुआ है खान साहब को कि यहाँ तक भी लोग जा सकते कि जजेस के घर के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को उठा के उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिस पे सबसे बड़ा खान साहब का कंसर्न था। आज हम एक आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, सपोर्टर और हर चाहने वाला और सिंपैथाइजर अदलिया के साथ खड़ा है और इंशाल्लाह हमेशा खड़ा रहेगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि खान साहब की तरफ से सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और सपोर्टर और कैंडिडेट के नाम एक पैगाम है कि जितनी भी ज़्यादतियाँ उनके साथ हुई है, जिनके घरों को तोड़ा गया, जिनके फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट किया गया, जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई है, उन सब से खान साहब की तरफ से हमारी ये दरख्वास्त है कि वो अपना एक वीलॉग करे, अपना ऑडियो 1-2 मिनट का बना करके आज ही अपलोड कर ले, उसमें अपने ख़ानदान की वीडियो अपलोड कर ले, उसमें अपने साथ और अपने ख़ानदान के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई है और जिनके हाथों हुई है वो सारी तफसील बयान करके आप अपलोड कर लें। उसके साथ ही हम इंशाअल्लाह ताला जल्द अदलिया को, चीफ जस्टिस साहब को, खान साहब की तरफ से एक लेटर भी भेजेंगे। उनके पहले भी हम ऐसे लेटर भेज चुके हैं, लेकिन इस मरतबा स्पेसिफिकली जज साहिबान की लेटर की तनाजुर में हम एक ज़हीम लेटर लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और हम पूरी तफसील उसमें बयान करेंगे कि खान साहब के केसेस को किस तरीके से हैंडल किया गया और किस तरीके से खान साहब को ट्रीट किया गया। ये एक तफसीली लेटर हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे और ये जब जाएगा तो उस वक्त भी हम आपको इंशाअल्लाह ताला इसकी तफसील बताएंगे। लेकिन अदलिया की आज़ादी के लिए खान साहब का ये पैगाम है कि हम हमेशा अदलिया के साथ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। हमने अदलिया पे एतमाद किया, अदलिया का एहतराम किया है, लेकिन अदलिया को ये अपनी तरफ से यकीन दिलाते हैं कि आपका लेटर, आपके कंटेंट्स बेजा नहीं जाएंगे। आप लोगों की बड़ी कुर्बानी है जो आपने अपना आदम बर्दाश्त अभी ख़त्म हो करके आपने जो लेटर लिखा है, इंशाअल्लाह ताला इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इंशाअल्लाह इसको हर मुकाम पे हम आपके पास पहुँचाएंगे। जहाँ तक जज साहिबान के लेटर का ताल्लुक है तो जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है। वो एक इदारा है जो जजेस की कंडक्ट को देखता है और वो इंक्वायरी करता है, सबसे पहले उनको आता है और उन्हीं से कहा गया है कि अभी भी इंटरफेरेंस हो रही है तो अदालत दोनों तरफ देख सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसलिए मुताल्लिका चीफ जस्टिस साहब जो है वो सारे उसमें मौजूद होते। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट आज ज़रूर इलामिया जारी करेगी और इस पर पेशरफ्त होगा। अदरवाइज़ वकला ने भी अपनी राय दी और सारे वकील उसके साथ करेंगे। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ही का मरासला नहीं है, बल्कि ये बाकी तमाम सूबों में भी यही कैफियत है। ये इंस्टीट्यूशनल कैप्चर जो किया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट पीटीआई खान साहब को और पीटीआई की क़यादत और पीटीआई के कारकुनों को किया गया है। और खान साहब ने ये बार बार तकाजा भी किया है कि 9 मई का जो ऑर्केस्ट्रेड जो एक बयानिया बनाया गया है उसकी एक हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन हो और खुदारा 45 साल अब न लगाए जाएं इंसाफ करने में कि एक और जो है हरदिल अजीज वजीर आजम को जो है आवाम से मुनक़ते करने के लिए और पार्टी को तितर बितर करने के लिए जो 9 मई से लेकर 9 फरवरी पर आकर फॉर्म 47 के जरिए ड्रामा रचाया गया है, वो बड़ा वादे एक ऐसी साजिश है जो लंदन प्लान का हिस्सा है। और लंदन प्लान आपने देख लिया कि जिस तरीके से एक सज़ा याफ्ता एक मुजरिम को और जिसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी दायमी निकले हुए थे, बजाय इसके कि एम्बेसडर पाकिस्तान का वो उसे गिरफ्तार करके डिपोर्ट करके अडियाला जेल में दाखिल करता, वहाँ रेड कारपेट के ज़रिए से उनको जो है एम्बेसडर हीथ्रो एयरपोर्ट पर रुखसत किया और यहाँ इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है उनके स्वागत के लिए। तो हमने जो देखा है कि किस तरीके से मोहतरम नवाज शरीफ साहब और उनके खानवादे के केसेस को
कितनी सुरत के साथ ख़त्म करके और उनको बरीयत करके दूध का धुला हुआ करार दे के, और जिस तरह से 16 महीने की और उसके बाद केयर टेकर हुकूमत ने जो कवानीन में तरामीम करके उनको सारी रियायत मराहत फराहम की है, वो भी सबके सामने है। तो इस साजिश को भी बेनकाब करने के लिए और इन जजेस पर जो तशद्दुद और दबाव का एक कैफियत है, उस पर पाकिस्तान की सारी बारों ने, सारी बार काउंसिल्स ने और सारी बार एसोसिएशंस ने एक बड़े सख्त किस्म की अपनी करारदादें भी मंजूर की हैं और उन्होंने मरासले भी लिखे हैं। इस पे हम जो है उसी तरह की वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के अवाम भी बिल्कुल शामिल होंगे, क्योंकि अगर अदालत और निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल को अगर मुनहदम कर दिया जाता है तो वो ना रूल ऑफ लॉ रह जाता है, ना आइन की बालादस्ती होती है, ना ही वो रियासत चल सकती है। तो इसलिए इन पर जिस तरह से 6 जजेस ने इजहार किया है, ये सारी जगह पे यही कैफियत है। तो इस तरह आपने अगर इंसाफ को जकड़ दिया है और इंसाफ को आपने जंजीरें बांध कर और इस तरह से आपने किया है, तो मैं सलाम पेश करता हूँ इन 6 जजेस का, जिन्होंने दलेरी करके किया है। और शौकत अजीज का फैसला, शौकत सिद्दीकी साहब का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके तनाज़र में भी जो जज साहबान ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप उसको इंसाफ दे रहे हैं, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दीजिएगा, इंसाफ दीजिएगा। तो जज साहबान भी कौम की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है, वो इनके साथ शाना बशाना है। हम इनके मुहाफिज बन के, हम इनके जो है तमाम तर जो तसल्लत और जबर और इन पर जो है जुल्म ढाया जा रहा है, हम इंशाअल्लाह इनके मुहाफिज बनेंगे, इनके खानवादे का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और पाकिस्तान के सारे वकला एक ऐसी तहरीक चलाएंगे जो पहले भी हमने दुनिया में साबित कर दिया था कि वकला जब तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ जैसे मुक्के दिखाने वाले भी खशो खसाक की तरह बह जाते हैं। और इंशाअल्लाह ये हम अनकरीब शुरू कर रहे हैं इस तहरीक को, इसी को लेकर, इसी बयानिए को लेकर कि कैदी नंबर 804 की विंडिकेशन हो गई। जो इमरान खान कहता था, जो पीटीआई कहती थी कि ये डिक्टेटेड जजमेंट्स बुलडोज की जा रही हैं, और उसके साबित करने के बाद अब हम अगर 804 नंबर कैदी की मुखलसी का साथ ही कर रहे हैं, तो ये जाहिर है कि इन 6 जजेस ने भी अपने मरासले में ये फैसला दे दिया है। और वैसे भी 8 फरवरी को अवाम पाकिस्तान ने भी बड़ा बांगे दोहल और दो टोक फैसला दे दिया कि इमरान खान ना गद्दार है, इमरान खान ना बागी है, इमरान खान ना मुजरिम है। इसलिए अवाम की रियासत ने जो है फैसला दे दिया, इन 6 जजेस ने तस्दीक कर दी। कमिश्नर रावलपिंडी ने इससे पहले ही तस्दीक कर दी थी कि 13 की 13 जो है ये सीटें पिंडी की जो है 1-1 लाख से जीतने वालों को हमने हराया है। और ये पैटर्न सिर्फ पिंडी डिवीजन का नहीं है, इस्लामाबाद में भी सारी सीटें हारी है, पीटीआई जीती है और पीएमएलएन को जिताया गया है। लाहौर की, मैं खुद लाहौर से मुंतखब हुआ हूँ, लाहौर की सारी सीटें पीटीआई जीती हुई है और एक शख्स हारने वाले को वजीर आजम बना दिया है और हारने वाली दूसरी जो है उसको वजीर आला बना दिया है। और इसी तरह कराची में सारी सीटें पीटीआई जीती हुई थी जो एमक्यूएम को दे दी गई है, और पाकिस्तान में भी पैटर्न यही हुआ है। तो इसके जो है तमाम इहाता करते हुए एक ऐसी इंशाअल्लाह तहरीक उभरेगी जो पेशावर से रैली से शुरू होकर और वकला तहरीक तक जाएगी, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को सुरखरू होंगे और इंसाफ बोल बाला हो।